इस्लाम के लंबरदार बने हुए हैं जो अल्लाह ताला ने सब कुछ हर चीज़ पहले से बता दी हुई है। इमरान खान ने कोई भी मजम्मत वगैरह नहीं की कि मैं रशिया की अटैक की मजम्मत करता हूँ या नहीं। गुंडा बाजवा वो कहता है वी आर डीपली कंसर्न अबाउट दी रशियन अटैक, ना भी मुल्क के अंदर नुकसान होगा वो सारे। और इसको जरा पीछे लेके जाते हैं 1947 से स्टार्ट करते हैं मजम्मत का सिलसिला। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस खराब हुई और वो इस दुनिया से चले गए। उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि वो एम्बुलेंस क्यों खराब हुई। अस्सलाम वालेकुम। फार्म 47 की हुकूमत जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो एक बात ज़रूर दोहराती है कि हम लोग 9 मई की मजम्मत करते हैं। इसी तरह एक और सरकारी इदारा है, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो कहता है कि जी हम 9 मई की मजम्मत करते हैं और 9 मई करने वालों को बिल्कुल भी जो है माफ़ नहीं किया जाएगा, हम उनके साथ आहनी हाथों के साथ निपटेंगे और पता नहीं क्या क्या जो है वो इस तरह के बयान जारी करते हैं। इसी तरह कुछ अर्सा पहले उसी सरकारी इदारे के एक गुंडे ने कहा कि जो है हम लोग 9 मई से मजम्मत स्टार्ट नहीं करते, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2014 के जो धरने वगैरह हुए हैं वहाँ से हम लोग मजम्मत स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा और इसको ज़रा पीछे लेके जाते हैं, 1947 से स्टार्ट करते हैं मजम्मत का सिलसिला। सबसे पहले तो 1948 के अंदर जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस ख़राब हुई और वो इस दुनिया से चले गए, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि वो एम्बुलेंस क्यों ख़राब हुई। और उसके बाद जो 1951 के अंदर जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे उनको असैसिनेट किया गया, रिपोर्ट किधर है? मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई, उसके कातिल वगैरह किधर हैं। उसके बाद पाकिस्तान का पहला गुंडा डिक्टेटर अयूब खान 1958 के अंदर उसने मार्शल लॉ लगाया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद उसने 1960 के अंदर सिंतास मुआहदा किया जिसमें उसने 3 दरिया पाकिस्तान के इंडिया को दे दिए, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि उसने किस कैपेसिटी के अंदर ये फैसला किया कि वो एक सरकारी गुंडा अकेला हो के वो पूरे मुल्क के 3 दरियाओं के फैसले करके चला गया और मुल्क को उसने इतना नुकसान पहुंचाया। उसके बाद 1965 वॉर के अंदर जो सरकारी गुंडे थे जो जंग के अंदर थे वो ये कह रहे थे कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पता नहीं क्यों ये वाला सेपरेशन का आइडिया उनको आया और क्यों उसने अलग मुल्क ले लिया, हालांकि हमारा खाना भी है क्या, हमारा रहना सहना भी है क्या। और इस तरह के जितने भी लोग जितने भी सरकारी गुंडों ने बयान दिए मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एलिगेशन वगैरह लगा रहे हैं कि आपने ये अलग मुल्क क्यों हासिल किया, और जो अपने मैदान छोड़ के भाग गए थे मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद इसी के बाद ही जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को उसी सरकारी गुंडे ने कहा कि जो फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह है वो एक ट्रेटर है, मतलब वो एक गद्दार है, उसको डिक्लेयर किया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद 1970s के अंदर जो दूसरा गुंडा डिक्टेटर याहिया खान उसने मार्शल लॉ लगाया और हमारे जो मशरकी पाकिस्तान है उसको उसकी वजह से नुकसान हुआ, वो हमसे अलहदा हुआ और वो बांग्लादेश बन गया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और उसी के साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने कहा कि तुम उधर और हम इधर, और जुल्म करने वालों के साथ वो भी शाना बिशाना था और उसने भी कहा कि भाई ठीक है इनको इसी तरह ही हम लोग मज़ा चिखाएंगे, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद एक तीसरा डिक्टेटर हमारे पास आया है ज़ियाउल हक, उसने कुरान मजीद के ऊपर हल्फ लिया और कहा कि मैं 3 माह के अंदर इलेक्शन करवा के तो वापस चला जाऊंगा, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, जो 11 साल तक मुल्क के ऊपर काबिज रहा और उसने गुंडा राज किया। उसके बाद मैं उस चीफ जस्टिस की भी मजम्मत करता हूँ जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हक फांसी का हुक्म दिलवाया। कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वाला फैसला गलत था, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद 1980s के अंदर जो हुदूद ऑर्डिनेंस जारी की इसने गुंडे डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि आप कौन होते हो इस्लाम के जो कानून है उनके अंदर अजीबोगरीब सी हरकतें करने वाले, आप इस्लाम के लंबरदार बने हुए हैं। जो फैसले हैं अल्लाह ताला ने सब कुछ हर चीज़ पहले से बता दी हुई है कि जितना भी मुल्क के अंदर नुकसान हुआ वो सारे का सारा ज़ियाउल हक के सर जाता है, और मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि वो हर एक को सर्टिफिकेट बांट रहा था कि ये भी काफिर है, ये भी काफिर है, ये भी काफिर है। आप कौन होते हो काफिर कहने वाले? वो बंदे का मामला और अल्लाह का मामला है, वो जो मर्जी करें। उसके बाद मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि जो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई, कोई भी बात करता था उसको उठा के ले जाते थे, ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद जो रैलीज वगैरह निकली कि डेमोक्रेसी के लिए, उनके ऊपर इसने तशद्दुद वगैरह करवाए, लाठी चार्ज करवाया, जिसके अंदर जो अहमद फराज जो भी जिस दुनिया से चले गए हैं, जो शायर थे, उनके वाक़यात आपको मिलते हैं, हबीब जालिब के आपको वाक़यात मिलते हैं, मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने नहाते लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया और कत्ल व गारत की। उसके बाद 1990s के अंदर आ जाएं, जो पहली हुकूमत गिराई गई बेनज़ीर भुट्टो की, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत जो गिराई गई, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और जो नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टरों से या जहाज़ों से बेनज़ीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें फेंकवाई, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ।
उसके बाद हमारे पास चौथा डिक्टेटर आता है, डिक्टेटर मुशर्रफ। उसने 1999 का जो कारगिल का वाक़या था उसी की वजह से हुआ और हमारे बहुत सारे फौजियों को उसने शहीद करवाया और हमारे मुल्क को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद उसी डिक्टेटर गुंडे ने चौथा मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद 2002 के अंदर उसने रेफरेंडम करवाया। 2 नंबर एक गुंडा होके रेफरेंडम भी साथ करवा रहा है, जो मुल्क तो काबिज है वो साथ रेफरेंडम ही करवा रहा है और उसके अंदर गपले करके धांधली करके तो रेफरेंडम जीत के तो कहता जी मैं सदर हूँ आपका। मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद उसी डिक्टेटर गुंडे ने 2006 के अंदर जो बरभुट्टी था, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा लीडर था, उसको वादा किया कि तुम अगर पहाड़ों से नीचे उतर के आ जाते हो तो बात करके तो मसला वगैरह हल कर लेते हैं, लेकिन धोखा दे के इस गुंडे ने बलूचिस्तान के लीडर को शहीद किया। उसके बाद जो अर्थक्वेक के अंदर एड वगैरह आई, उसके अंदर जो लोगों ने घपले वगैरह किए, मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ कि जो लोग चीज़ें लेके भाग गए, पता नहीं दूसरी गवर्नमेंट से इतना इतना पैसा आया, इतनी एड वगैरह आई तो इन्होंने घपले वगैरह किए, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई हैं, शहीद नहीं जो कत्ल हुई हैं 2007 के अंदर, उसकी रिपोर्ट वगैरह किधर है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि उसकी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई। उसके बाद एक रेमंड डेविस गैर मुल्की गुंडा, उसने पाकिस्तान के 2 बंदों को शहीद किया और हमारी जो गुंडों की सरकार है उन्होंने उसको दूसरे मुल्क वापस भेज दिया और उस पर कोई जो है केस वगैरह नहीं किया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद 2013 के जो इलेक्शन हुए, जो सरेआम धांधली की गई, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, जिसके मुकाबले में इमरान खान कहा कि 4 सिर्फ आप हल्के खोल दें तो आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो हुकूमत 5 साल चलने के बाद भी उन्होंने वो जो 4 हल्के नहीं खोले और उसकी रिकाउंटिंग वगैरह नहीं करवाई। और जो 2014 के अंदर जून के अंदर जो मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों को कम अज़ कम शहीद किया गया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और जिन्होंने हुक्म दिया और जिन्होंने उस हुक्म को फॉलो किया उन सब की मजम्मत करता हूँ। उसके बाद हमारे पास 2018 के अंदर जो इलेक्शन के अंदर मसले मसाइल वगैरह आए, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, चाहे वो इमरान खान जीता है, जिसने भी उसको मदद की है या नहीं की, उसके अंदर अगर एलिगेशन वगैरह हैं तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद 2022 के अंदर ये कुछ गुंडे, सरकार के गुंडे, उन्होंने मिल के बगावत की और कहा कि ये जो साइफर है वो झूठ है और उसकी बेस पर उन्होंने इमरान खान को गवर्नमेंट से बाहर निकाला, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और बाद में कहते रहे कि जी पहले बकवास करते रहे कि साइफर झूठ है, साइफर झूठ है, और बाद में उसी साइफर वो बिल्कुल सच्चा साबित हुआ कि वो साइफर था। लेकिन पहले जब भी ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो सरकारी गुंडे के जो नुमाइंदे हैं वो आके कहता था कि कोई साइफर नहीं है, ये जो एक ड्रामाई तरीके से लहरा रहा था इमरान खान, वो कोई नहीं है, वो सारे का सारा झूठ है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। इसी तरह जब यूक्रेन का वाक़या हुआ तो इमरान खान ने कोई भी मजम्मत वगैरह नहीं की कि मैं रशिया की अटैक की मजम्मत करता हूँ या नहीं करता, लेकिन एक सरकारी गुंडा बाजवा वो कहता है वी आर डीपली कंसर्न अबाउट द रशियन अटैक ओवर यूक्रेन और फ्लांटिंग। वो किस कैपेसिटी में उसकी मजम्मत कर रहा है कि मैं इस अटैक की मजम्मत करता हूँ। तो मैं उस जो उस गुंडे बाजवा की भी जो है मैं मजम्मत करता हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक सरकारी नौकर हो गया तो वज़ीर आज़म को बाईपास करके तो वो इस तरह की बातें कर रहा है। इसी तरह जो अभी चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस अभी तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इंशाल्लाह प्यारा हो जाएगा बहुत जल्द, फायज़ ईसा, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि उसके होते हुए जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन की गई, लोगों को उठाया गया, लोगों के माओ बहनों के साथ जुल्म किया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, उनके बच्चों के साथ ज्यादती की गई, उनको उठाया गया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि उसने चीफ जस्टिस होते हुए भी बिल्कुल किसी को इंसाफ नहीं दिलवाया, ना ही किसी का 100 का पता नहीं 100वां नोटिस होता है या पता नहीं क्या होता है, वो नोटिस वगैरह नहीं दिया और जुल्म सितम उसी के दौर में होते रहे हैं, और मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। और इसी तरह जो 2024 के अंदर खुले सरेआम जो धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और इसी तरह जितने भी ये जो सरकारी गुंडे हैं जो जुल्म सितम कर रहे हैं, जो 2 नंबर तरामीम पास करवा रहे हैं, मैं उन सब की भी मजम्मत करता हूँ। चलें इस वीडियो के जरिए ख़त्म करते हैं, और जो भी जब तक कोई इस तरह का जुल्म सितम करता रहेगा मैं उनकी मजम्मत करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।